परम आदरणीय श्रद्धेय फादर जोकिम मिंच, जो कि उदयपुर पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं, और हमारे बगल में हैं श्रद्धेय फादर एलियस बेग, झिरमिटी स्कूल के प्रिंसिपल, और यहाँ उपस्थित परम आदरणीय माता पितागण, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हमें हर्ष का दिन है कि आज हम नोवेना के 6वें दिन में हैं। तो इस शुभ अवसर पर मैं दोनों फादरों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज के मिस्सा के मतलब है, इस्दोर यूसुफ लकड़ा अंबिकापुर से अपने स्वर्गीय पत्नी लूसी जसिंता की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। फुलमनी तिर्की बसवार से पैर में बहुत दर्द है, उन्हें स्वस्थ लाभ मिले। संदीप एक्का एवं सुमन एक्का परीक्षा दे रहे हैं, उनके सफलता के लिए। फबियोला कुजूर कुनकुरी से अनुरंजन कुजूर एवं हेल्दा कुजूर के संतान प्राप्ति के लिए। अभिया थॉमस के सफलता हेतु। समीर टोपनो एवं मरिया गोरेती की मतलब के लिए। श्री रंजित किस्पोट्टा पत्नी की मन परिवर्तन के लिए। विनय कुजूर उनके पति तथा पुत्र के स्वस्थ लाभ के लिए। शिव तारा अपने बेटे के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करती हैं। किशुन पैकराज स्वस्थ लाभ के लिए। आयुषी श्रीवास्तव संतान प्राप्ति के लिए। अनूप लकड़ा एवं नूतन संतान प्राप्ति के लिए। आस्था जैन सफलता तथा स्वस्थ लाभ के लिए। श्री जोश शादी के लिए। रेशमा अपने पति की जमानत के लिए। अश्रिता मिंज स्वस्थ लाभ के लिए। प्रतिमा प्रमीला एवं लिनुस बड़ा के मतलब के लिए। राजकुमार एवं अनिता चौहान के संतान प्राप्ति के लिए। प्रभु एक्का के स्वस्थ लाभ के लिए। कुलदीप शिवनगर से स्वस्थ लाभ के लिए। नेल्सन फर्नांडिस स्वस्थ लाभ के लिए। फ्लोरा तिर्की विश्रामपुर से पति का मन परिवर्तन के लिए। साथ ही साथ यहाँ एकत्रित प्रत्येक विश्वासियों की मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो विश्वासी YouTube के चैनल से मिस्सा में सहभागी हो रहे हैं, उनके प्रत्येक जन के मतलबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो अभी मैं श्रद्धेय फादर जोकिम मिंच को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सबों को मिस्सा के अगले भाग में ले चलें। हे प्रभु, तू न्यायशील है, तेरा निर्णय सही है, तो अपने सेवक के साथ दयापूर्वक व्यवहार कर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। फादर इलियस, धन बहने और बसवार की माता वेलंकनी के श्रद्धालु भक्तों और सभी ईश्वर के प्रियजनों, हमारे जीवन में अधिकांशतः हमने सुना है कि धन संपत्ति और सब कुछ ऐशो आराम की चीज़ों को पाने वाले अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, पर दुनिया में और भी एक पहलू है, उसे मानव भूल जाता है कि सब कुछ का अंत होना भी निश्चित है। ये धन संपत्तियाँ और ऐशो आराम की चीज़ें ये क्षणिक है। इसी को आज के प्रथम पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि दुनिया का अंत हो जाएगा और हमारा जीवन भी क्षणिक है, और इसलिए संत पौलुस आज के प्रथम पाठ में
हम में से प्रत्येक जन को बतलाते हैं कि हम अपने जीवन में आत्मिक रूप से स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए तैयारी करें। दुनियावी चीजों या माया मोह के झुकाव में ना रहे। और इसलिए तो संत पौलुस कहते हैं जो विवाहित किया हो वह ये व्यवहार करें कि वो विवाहित ना किया हो, और जो अविवाहित हो वो ये ना सोचे कि उससे विवाह करना है। संत पौलुस आगे बतलाते हैं कि जो अविवाहित है अगर वो इसकी चिंता करता है तो मानवीय जीवन में बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। कहने का तात्पर्य वह संसारिक उलझनों में पड़ा हुआ रहेगा और वह स्वर्ग राज्य के लिए निमित्त जो कार्य करना है वो नहीं कर पाएगा और अपने आप को आत्मिक रूप से तैयारी नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जीवन क्षणिक है। सुसमाचार पाठ में भी हम इन्हीं बातों को यीशु के शब्दों में हम सुनेंगे। पवित्र ग्रंथ में जो कहा गया है 8 धन्यताओं के बारे में, और ये धन्य शब्द हमारे जीवन में जो वरदान के रूप में बतलाया गया है उसे संत पौलुस से मिलता जुलता बातें यीशु आज सुसमाचार पाठ में भी हमें बतलाते हैं कि हमारा जीवन चूंकि क्षणिक है, सब कुछ का अंत होने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है, सब कुछ का अंत होने वाला है। हमें अपनी ओर से क्या करना चाहिए कि हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयारी करें। जब दुनिया में कुछ भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है तो स्वर्ग राज्य हमारे लिए खुला है। हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयारी करें। आइए हम अपने जीवन को झांके देखें कि हम कितने हद तक अपने आप को आत्मिक रूप से तैयारी करने का प्रयास करते हैं। शायद संसारिकता की ओर मानवीय कमजोरी होने के नाते हमारा झुकाव रहता है, हमारी लालसा संसारिकता की ओर रहता है, पर ये संसारिकता हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बाधा देने वाला है। इसलिए हम इन बाधा देने वाले चीजों, वस्तुओं और आकर्षण को हम भूल जाने का प्रयास करें, उससे दूर रहें और आत्मा की चिंता करें। आइए हमारे उन सभी कमजोरों के लिए, खामियों के लिए हम प्रस्ताव करते हुए प्रभु से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे हमारे परमो, पिता परमेश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने ग्रहण से और अपना कर्तव्य से बार-बार पाप किया है। मैं आपको स्वीकार करता हूं, इसलिए मैंने हमारे मन से सबके संतोष से ये विनती करता हूं कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु ईश्वर, तू न्याय और दया का सागर है। तूने अनोखे प्रेम से प्रेरित होकर हम सबको मृत्यु के मुख से बचा लिया और अपने जीवन का सहभागी बनाया है। दया पूर्वक हमारी आंखें खोल दे, जिससे हम अपने भाई बहनों की हक पहचान कर उनकी न्यायपूर्वक सेवा करें और तुझे पिता कहने का साहस कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, तुझे युगन जीता रहता और राज्य करता है। पहला पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। पाठ का मूल अंश है, आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न ना करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी का खोज ना करें। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास योग्य होने के नाते मैं अपनी सम्मति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न ना करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी का खोज ना करें। यदि आप विवाह करते ही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग अवश्य विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह माने रहें मानो विवाहित नहीं हो। जो रोते हैं मानो नहीं रोते हो। जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो। जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो। जो इस दुनिया की खोजों का उपयोग करते मानो उनका उपयोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
वाक्यांश है, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सम्मानीय फादरगण और आप सभी माता पिता, भाइयों बहनों और ईश्वर के प्रियजन, हम लोग बिना प्रार्थना कि आज के दिन में विशेष रूप से माता मरियम पर अधिकाधिक उनके जीवन पर मनन चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम माता मरियम कृपा का झरना इस विषय पर आइए हम मनन चिंतन करें। हमने अपने जीवन में माँ मरियम के बारे में बहुत सारी बातों को सुना है। जब आज हम माता मरिया कृपा का झरना इस विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे तो दो शब्दों पर हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। माँ मरियम को कृपा का झरना क्यों कहा गया है और ये कैसे हो सकता है कि माँ मरियम हमारे लिए कृपा बरसा सकती है और हम इनको माँ मरिया को झरना क्यों कहते हैं। आपने झरना शब्द के बारे में जरूर उसका शाब्दिक अर्थ सुना भी होगा। झरना पानी का उद्गम स्थान को कहा जाता है। झरना निरंतर बहने वाला स्रोत को कहा जाता है, जिसमें स्वच्छता होता है, निर्मलता होता है और इस झरने से कुछ ताजगी का अनुभव होता है, मीठापन होता है। झरने के पानी से हमें शारीरिक थकान दूर होता है
मन चंगा लगता है, अच्छा लगता है। हम यूं कह सकते हैं कि झरना हमारे मानसिक जीवन के लिए एक ऐसा जगह है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस जगह में जाने से हमें शांति मिलती है, अच्छा लगता है। इसलिए वैसा ही कुछ माँ मरियम को झरने से तुलना किया गया है और वो झरना कृपा का है। माता मरियम से हमें वो मिलता है, अर्थात हम जब माँ मरिया के पास जाते हैं तो हमें वो ताजगी का अनुभव होता है, शारीरिक थकान दूर होता है, हमारी जो पीड़ाएं, समस्याएं, संकट है वो दूर होता है और हमें हमारे मन में अच्छा लगता है, हमें चंगाई मिलता है। इसको और सार्थक रूप से समझने के लिए नबी ईसाइयास के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 को अगर हम पढ़ेंगे, जिसमें कहता है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वचन हम में से प्रत्येक जन को उस ओर इंगित करता है कि मां मरियम इस पुत्र की माता चुनी गई और वह पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अर्थात ईश्वर मां मरियम के लिए प्रारंभ से ही वो कृपा दिए। ईश्वर मां मरियम के लिए वह शक्ति दिया है जिससे वह समुचित मानव जाति को कृपा बरसाएगी, मानव जाति के ऊपर कृपा बरसाएगी। और इसलिए ईश्वर की इच्छा थी कि मां मरियम सभी लोगों के लिए कृपा बरसाए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 48 में हम पाते हैं, जिसमें कहा गया है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे। अर्थात माता मरियम सभी लोगों के लिए कृपा का स्रोत बन जाती है और मां मरियम हम में से प्रत्येक जन के लिए ना केवल आज, ना केवल कल, कुछ ही क्षण के लिए, ऐसा नहीं, पर युगों के लिए, युगों तक वह कृपा को बरसाते रहेगी। मां मरियम हमारे लिए आशीर्वाद देते रहेंगे और इसलिए उसका जो झरना है वह बहता रहेगा। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, दूसरा चीज हमें आज समझने की जरूरत है, कृपा को जानने के लिए हमें 4 बिंदुओं को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। उसमें पहला है जीवन। हमारा ये जीवन, हमारा प्रत्येक जन का ये जीवन कृपा का प्रतीक है और हम कहते हैं जीवन मिली तो कृपा मिली। और इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ में इसी जीवन के संबंध में हम पाते हैं, जिसमें मां मरियम अपनी अहम रोल वो अदा करती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में कहा गया है, मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। अर्थात मां मरियम बुराई, शैतानी शक्ति और अंधकार को दूर करेगी
वो मिटा देगी, बुराई का अंत हो जाएगा मां मरियम के द्वारा, और वो हमें जीवन देगी। अर्थात जब बुराई का हमारे जीवन में अंत हो जाता है, अंधकार से हम छुटकारा पाते हैं, हमारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं, तो हम एक जीवन प्राप्त करते हैं। इसी जीवन के बारे में हम कह सकते हैं कि यह कृपा का प्रतीक है, और मां मरियम हमें इसे देती है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पाते हैं, ताकि तुम परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। मां मरियम हम में से प्रत्येक जन के लिए जीवन देती है, अर्थात वो हम में से प्रत्येक जन को ईश्वर के निकट ले जाती है, और मां मरियम हमारे लिए कृपाएं देती है। दूसरा पहलू को भी हमें समझने की जरूरत है, वह है दुख, मरण, कष्ट, बाढ़, आपदा, बीमारी, और इन दिनों हम देखते हैं कोरोना। लोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों से पीड़ित है, कोई शुगर से पीड़ित है, तो कोई बीपी से पीड़ित है, और अन्य बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित है। क्या ये कृपा हो सकता है हमारे जीवन में? निश्चित रूप से ये कृपा नहीं हो सकता है, पर मानव जीवन में ये अभिशाप है। और इसलिए कृपा की माता के पास जब हम आते हैं तो हम दुख मांगने नहीं आते हैं, हम कष्ट के मांगने नहीं आते हैं, बीमारी मांगने नहीं आते हैं, पर हम जीवन मांगते हैं। इन तमाम दुख कष्ट से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए इसी जीवन को हम कृपा कहते हैं। इसलिए कृपा की माता हम में से प्रत्येक जन से आशा करती है कि हम उनके पास आए, उनके चरणों में आए, उनके आंचल में आए, और हमारी अभिशाप दूर हो। और हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारा साथ दे, ईश्वर हमारे साथ रहे, मां मरियम हमारे साथ रहे, जिसे हम मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 23 में पाते हैं। हम दूसरा चीज कृपा को समझने के लिए हमें पवित्रता, निष्कलंकता को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। मां मरियम प्रारंभ से ही अपने माता पिता जो उनके जीवन में ईश्वरीय कृपा को उन्होंने पहचाना, और मां मरियम गर्भ में उनके मां के गर्भ में ही वो कृपा को पाती है। अतः प्रारंभ से ही वो पवित्रता को वो बनाए रखते हैं। इसलिए मां मरियम का जीवन पवित्रता और निष्कलंकता में बीतता है। दूसरा चीज हमें याद करने की जरूरत है कि मां मरियम अपने व्यक्तिगत जीवन को ईश्वर के निकट रखती है, वो प्रार्थना करती है। ईश्वर के जीवन से वो परिपूर्ण थी। हमारे जीवन में भी उसी परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए आज हमारे लिए प्रेरणा देती है, और इसलिए हमें मां मरिया की भांति प्रार्थनाशील बनना है, इस वचन का पठन करना है, पवित्र साक्रामेंट की भेंट करना है, परम प्रसाद को पूरी तैयारी के साथ ग्रहण करना है। ऐसा करने से हमारे व्यक्तिगत जीवन में विश्वास को, ये धार्मिकता की जो कदम है वो जगाता है और जीवन को मजबूत बनाता है, हमारे जीवन को हरा भरा बनाता है, और जीवन देने वाले हम झरने से जुड़े रहते हैं, अर्थात मां मरियम से हम जुड़े रहते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पाते हैं अध्याय 17 पद संख्या 8 में, जिसमें कहा गया है
वह जल स्रोत के निकट लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप में नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने हुए रहते हैं। हमारे जीवन में, ख्रिस्ती जीवन में, ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, अगर हम सच्ची धार्मिकता को बनाएंगे, प्रार्थना का जीवन जिएंगे, तो निश्चय ही हमारा जीवन माँ मरियम के चरणों में हरा भरा रहेगा। हम उनकी कृपा से अपने पवित्रता को बनाए रखेंगे और हम कभी निराश नहीं होंगे। हम उस जल स्रोत के निकट लगाए हुए वृक्ष के सदृश बनेंगे, जिसकी जड़ें कभी नहीं सूखती हैं। वो सदा वो पौधा हरा भरा रहता है। इसलिए समय समय पर हमें माँ मरिया के प्रति भक्ति भावना बनाए रखना है, जो आज हम कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, माँ मरियम की और एक खूबी थी, वह ईश्वर की इच्छा को पूरी तरह से वो पूरा किया और ईश्वर की आज्ञा को भी उन्होंने पालन किया, जिसको संत लूकास के समाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में पाते हैं। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। फ्रांस में एक राजा थे, संत लुइस। वो अपने बेटे का बपतिस्मा के बाद में उसको आलिंगन करते हैं और उसको शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बेटा, इतने दिनों तक आप नीरा बच्चा थे, अर्थात छोटे थे, और आज आप गिरध कलीसिया के सदस्य बन गए। आप अपने आप को इसी परिवार के योग्य बनाइए। संत लुइस अपने बेटे को यही आशीर्वाद देते हैं कि वो ईश्वर का प्रिय संतान बने रहे और वो ईश्वर की इच्छा को सदा पूरा करे, और इसलिए वो ईश्वर के परिवार के सदस्य बने रहे, उसका आशीर्वाद वो देता है। इसलिए संत लुइस अपने बेटे को मार्गदर्शन भी देते हैं। माँ मरिया उसी तरह वह हम में से प्रत्येक जन को इस परिवार के सदस्य बने रहने के लिए हमें प्रेरणा देती है। हमारा भी बपतिस्मा हुआ है, बपतिस्मा के द्वारा हम भी ईश्वर के प्रिय संतान बन जाते हैं। तीसरा चीज मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा था, वह हमारे जीवन में आने वाले आवश्यक अवसर, ओकेजन, ये हमारे लिए कृपाएं का एक चिन्ह है। जैसे आपके संबंधी हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, सहेलियां इत्यादि ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में आते हैं, वे आपके साथ हैं। ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहती है। इनके द्वारा माता पिता के छत्र छाया में रहते हैं, आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। मित्रों के साथ रहते हैं, आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। इसीलिए आपके संबंधी आपके लिए कृपा के एक स्रोत बन जाते हैं। दूसरा चीज, खुशियों का अवसर हमारे जीवन में जब बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, शादी का सालगिरह मनाते हैं, किसी बच्चे का जन्म होता है, हम ईश्वर की कृपा को अनुभव करते हैं कि ईश्वर का वरदान हमारे लिए मिले। कितने लोग माँ मरिया के चरणों में आते हैं, उनके शरण में आते हैं बच्चे प्राप्ति के लिए, और वे कितने खुश होते हैं। और जब वे ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करते हैं, माँ मरिया की कृपा को प्राप्त करते हैं, तो वे धन्यवाद देते हैं और यही कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ हुआ है।
अर्थात ये खुशी का अवसर हमारे लिए ईश्वरीय कृपा का अवसर है। ऐसा ही कुछ भौतिक चीजें हमारे लिए कृपा का भी अवसर होता है। अर्थात जब कोई माँ मरिया के चरणों में आता है, नौकरी पाने की इच्छा रखता है, वो नौकरी के लिए प्रार्थना करता है और वो अपने जीवन में सोचता है कि अगर मैं नौकरी पाऊंगा तो माँ मरियम मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और इसलिए वो धन्यवाद का बलिदान भी चढ़ाता है जब वो सफल हो जाता है। तो वैसा ही हम जो कृषक है, कृषि कार्य में व्यस्त रहते हैं, अच्छी फसल होने पर ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम माँ मरिया के मध्यस्थता द्वारा ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये भौतिक चीजें भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में कृपा का अनुभव कराता है। चौथा चीज जो हमारे जीवन में हम देखते हैं, जो माँ मरिया हमारे लिए एक सहायिका के रूप में दिखती है, वह जीवन के संगठन में, जैसे हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संकट है, बीमारी है, माँ मरियम से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। माँ मरियम के द्वारा ही हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, कृपा मिल सकती है। इसलिए बहुत सारे उदाहरण हम माँ मरिया के द्वारा हम देखते हैं, जैसे फतीमा में हुआ था, लूर्द में हुआ था, अकीता में हुआ था, लासेलेता में, और बेल्जियम, यूक्रेन, मिलान इत्यादि जगहों में माँ मरियम दर्शन दी और अनेकों लोगों को दर्शन दे करके संदेश भी दी और उनकी कृपा से सफलता भी मिली। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, संत लूकस जो अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम पाते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। माँ मरियम हमारे लिए सदा कृपा को बरसाती है, वह ईश्वर के निकट रहती है, वह हमारे जीवन में एक जलकुंड की भांति वो हमारे लिए सदा आशीर्वाद देती है, कृपा की वर्षा करती है। इसलिए संत लूकस में के सुसमाचार में कहा गया है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा जब माँ मरिया के जीवन में वो क्रियाशील रहती है, हमारे जीवन में भी वो क्रियाशील रहते, गतिमान होता है, कृपा का झरना भी हमारे जीवन में गतिमान होता है। और इसलिए आप कल्पना कीजिए कि माँ मरियम कृपा का झरना है। आप उस जलधारा के निकट शांत बैठे हुए, आप हरदम माँ मरिया जो कृपा का झरना है उनके निकट आकर के अपने सारी दुख पीड़ाओं को आप बतलाते हैं। आप उस जगह में बैठ करके माँ मरिया की आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। आपके हृदय के अंतरतम में आप माँ मरिया की कृपा को अनुभव करते हैं। इसलिए यही है माँ मरिया की कृपा जो सभी भक्त जनों के लिए मिलते हो हरदम बना हुआ रहता है। इसलिए ईश्वरीय कृपा प्रेम के स्रोत को चिन्हांकित करता है। इसलिए माँ मरियम की कृपा भी प्रेम के ईश्वरीय स्रोत को वह हमारे ऊपर उड़ेलती है और हमारे जीवन में वो सफलता देती है, हमारे दुख को हर लेती है। वह हमारे जीवन में चंगाई पाने के लिए वो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है। इसलिए इसमें प्यारे भाइयों बहनों, माँ मरियम सभी मानव जाति की माँ है और माँ मरियम भूमंडल नवमंडल सभी के लिए है। इसलिए ख्रिस्तीय अख्रिस्तीय सभी के लिए माँ मरियम है। सभी प्राणी सुसमाचार सुनाए, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के प्रकाशना ग्रंथ तक जरूर माँ मरियम
वो चमक उठेगी और उसकी कृपा शाश्वत बनी रहेगी। वह हमारे लिए कृपाएं बरसाते रहेगी। माँ मरियम के चरणों में आइए, हम हमारे विभिन्न मतलबों को लेकर के प्रार्थना करेंगे। कुछ कहते हैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पौधों से लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दया पूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरी महिमा करें और पावनियों का रिश्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाएं। या हमारी प्रार्थना हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सुधार सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। या तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूत तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लासित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर्ग में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं।
परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, प्रिय उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन स्नान कर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और विशेष करके हम हमारे मिडिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज के दिन में स्वर्गवास हो चुके हैं, और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्धवर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए सब एक साथ मिलकर त्रित्वमय ईश्वर की स्तुति और महिमा गाएंगे। इन्हीं प्रभु के द्वारा, इन्हीं के साथ, Amen.
सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचाव, जन्म कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर हम त्रिदशता से दूर और विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जहाँ हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युग जीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
देखिए, ईश्वर का मेमना वही प्रभु यीशु आज हम में से प्रत्येक जन को अपने इस पावन शरीर और रक्त के द्वारा हमारे हृदय में अपनी कृपा को बरसाते हैं। और माँ मरियम जिस तरह से यीशु के निकट रहते हुए हमारे लिए बिचवाई करती है, हमारे सभी दुख तकलीफ समस्या संकट बीमारी को हमारी जो भी परिस्थिति वह बतलाती है, ताकि हम में से प्रत्येक जन प्रभु की कृपा से माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम चंगाई प्राप्त करें और उसके प्रेम को अनुभव करें, क्योंकि प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक जन को प्यार करता है और इस रोटी और दाखरस के रूप में आकर के वह अपने शरीर और रक्त दे करके हमारे व्यक्तिगत जीवन को और ही पवित्र बनाना चाहता है। माँ मरियम जिस तरह से पवित्र थी, निष्कलंक थी, पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है, ताकि हम माँ मरियम के प्रति अधिक श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, साथ साथ में हम यीशु के प्रेम को लोगों तक बांट सकें। धन्य हम सब जिस पवित्र गोद से बुलाए जाते हैं। सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य दुखियों की सांत्वना रोगियों का आरोग्य आश्रितों का आश्रय पापियों की शरण भक्तों का आनंद एवं भरोसा तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है स्वस्थ की माता हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी आज्ञा तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की विलांगनी माता, आज हम विशेष करके चढ़ाए हुए सभी मिस्सा मतलबों को पुनः आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। इसे दया से सुन और पूरा कर, ताकि दिन व दिन हम आपके कृपा के झरना का एहसास करते हुए जीवन यापन कर सकें।
त्योहार की तैयारी के लिए जो भी चीजों की जरूरत हमें होंगी उसे सही समय पर प्रदान करने की कृपा कर। हे आरोग्य माता, हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, तू रोगियों को चंगा कर, पथदलितों को मार्ग दिखा, पथदलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा, पापियों को पछतावा, एवं मन परिवर्तन, तथा मन में सुन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, एवं याजकों, धर्म संधियों, एवं धर्मपन्नों के लिए प्रार्थना कर, एवं धर्मपन्नों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में, तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रणाम में, हमारी नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर, हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, धन्य है मेल मिलाप कराने वाले, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है धर्म के लिए अत्याचार सहने वाले, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। तो परम आदरणीय श्रद्धेय फादर जोकिम मिंच, आपको हम पूरे बसवार पल्ली की ओर से अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि आपने हमारा इस 6वें दिन का नवीना का न्योता को सहर्ष स्वीकार करके हमारे बसवार पल्ली में आकर माता मरियम का श्रद्धा तथा हमारा स्नेह का बखान किया है। तो हम आपके सदा सदा आभारी बने रहेंगे। आपके प्रार्थना के लिए, लिस्सा पूजा के लिए और आपके स्नेह भरा हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे हरदम ऐसे ही प्रार्थना की याचना करते हैं। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो कार्य आप करते हैं ईश्वर उस पर आशीष प्रदान करे ताकि उसमें सफलता मिले। साथ ही साथ फादर इलियस बेक को भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भी हमारे बसवार मिशन में आकर हमारा मान और सम्मान को बढ़ाया है और माता मरियम के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम दिखाया है। तो दोनों फादरों के लिए धन्यवाद स्वरूप एक बार जोरदार ताली बजा देंगे।